मुनीर और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। अब खबरें हिमाचल प्रदेश से। अभी हिमाचल में सेब पेड़ों के बाद जमीन के नीचे भी पैदा होंगे। यह करिश्मा कर दिखाया है किन्नौर के जागरूक बागवान सत्यजित सिंह ने। बागवान द्वारा तैयार किया गया ग्राउंड एप्पल कई रोधक बीमारियों के लिए अचूक औषधि के साथ साथ कई तरह की मिठाइयों का भी बेहतर विकल्प बन सकता है। खास बात यह है कि यह सेब शुगर फ्री बताया जा रहा है। सेब राज्य हिमाचल प्रदेश में सेब के पौधों में लगने वाले सेब अब कोई बड़ा करिश्मा नहीं रहेगा। इससे भी बड़ा करिश्मा हिमाचल के किन्नौर के एक प्रतिभावान बागवान सत्यजीत नेगी ने जमीन के नीचे ग्राउंड एप्पल तैयार किए जाने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका में इस तरह की ग्राउंड एप्पल की खेती जरूर की जाती है, लेकिन हमारे देश में ये पहली बार होगा कि इस तरह से सेब अब पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी तैयार हो सकेंगे। लेकिन अगर ये संभव हुआ तो प्रदेश में यकीनन ये एक और क्रांति लाने वाला साबित हो सकता है। जिस तरह से किन्नौर के इस बागवान ने जमीन के नीचे ग्राउंड एप्पल को तैयार करने में सफलता हासिल की है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस तरह से हिमाचल के ये सेब के विकल्प के रूप में उन बागवानों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनके पास या तो सेब के लिए अच्छी जमीन की कमी है या फिर मौसम प्रतिकूल रहता है, क्योंकि सेब बागवानों को सबसे ज्यादा मौसमी दिक्कतें ज्यादा परेशान करती हैं और बागवानों को नुकसान झेलना पड़ता है। ये नायाब सेब की पहली फसल को लेकर बागवान सत्यजीत नेगी शिमला के राज्यपाल से मिले और उन्हें भेंट की। मैंने किन्नौर में ग्राउंड एप्पल तैयार किया था, जो आज माननीय हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के पास पेश दिखाने के लिए लाया था, तथा आचार्य देवव्रत जी से ये निवेदन किया कि ये जो ग्राउंड एप्पल है अमेरिका के पेरू में तैयार किया गया था। इसका बोटेनिकल नाम याकून है, इसे नेट पे भी सर्च किया जा सकता है। तो था यहाँ जो हम लोगों ने किन्नौर में इसका बीज ला करके किन्नौर में तैयार किया, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कई जो वहाँ पर इसके औषधीय गुण हैं किन्नौर में शायद उससे भी ज़्यादा औषधीय गुण उसमें हो। जैसा आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शुगर फ्री है, और ये जैसे बड़े कॉस्टली जो चॉकलेट्स बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। शुगर के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। कई प्रकार की दवाइयाँ बन सकता है। यदि ये दवाइयाँ बनेगी तो ये हम ज़्यादा मात्रा में तैयार करेंगे तो हिमाचल के लोगों की तकदीर इसके माध्यम से बदला जा सकता है। शिमला में इंडियन ऑयल द्वारा तेल व गैस संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 16 से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले इस पखवाड़े में लोगों को एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में जागरूक किया जाएगा। देश में तेल का आयात करना पड़ता है, जिससे देश की आर्थिकी को भी काफी नुकसान होता है। इंडियन ऑयल द्वारा तेल व एलपीजी गैस के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि तेल व एलपीजी की कम से कम खपत हो। इसी कड़ी में इंडियन ऑयल द्वारा 16 से 31 जनवरी तक तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को शिमला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीआरओ चीफ इंजीनियर मोहनलाल ने बताया कि जितना एलपीजी और ऑयल का संरक्षण होगा उतनी इसकी आयात भी कम होगी और देश की आय में बढ़ोतरी होगी। ये आज इन्होंने यहाँ जो कार्यक्रम रखा हुआ है ये ओवरऑल देश के हित में है और हमारा सबका यही कर्तव्य बनता है कि हम सब कोशिश करें और जितना भी हमारा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल्स हैं, इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस मौके पर इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर महेंद्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष इंडियन ऑयल द्वारा तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऑयल के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य गाँव को धुआं रहित बनाना है। ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन फोर्टनाइट हम हर साल इसी वक्त आयोजित करते हैं। ये 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में मनाया जाता है पखवाड़ा, और इसमें हम ऑयल एंड गैस कंजर्व करने के लिए तरह तरह के एक्टिविटीज़ हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान करते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट क्लिनिक्स हैं, एलपीजी को हम कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं, तेल को हम कैसे सेव कर सकते हैं, क्लिनिक करते हैं उसके बारे में बताते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम जनरल पब्लिक को दे पाएँ, उसमें हम लोग इस पखवाड़े के दौरान हम कार्य करते हैं। भारत संचार निगम ने देश में इंटरनेट जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में ईच वन टीच वन अभियान शनिवार से प्रदेश भर में शुरू किया गया। यह जानकारी बीएसएनएल के मोबाइल प्रबंधक MC सिंह ने दी।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने डाटा प्रयोग को लेकर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए प्रदेश व्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ईच वन टीच वन इस अभियान को 16 जनवरी से जारी किया गया है। इस अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए बीएसएनएल ने कमर कस लिए हैं। प्रदेश के 2000 बीएसएनएल कर्मचारी व 8000 सेल्स आउटलेट्स द्वारा उपभोक्ताओं को डाटा प्रयोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। राजधानी शिमला में इस अभियान का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश मोबाइल सेवाएं के महाप्रबंधक MC सिंह ने किया। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 15 लाख से अधिक मोबाइल उपभोक्ता है, जिन्हें निगम गुणवत्ता वाली सेवाएं देने को तत्पर है। इंटरनेट व डाटा प्रयोग के बढ़ते चलन को लेकर निगम उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के प्रति वचनबद्ध है। तेज रफ्तार से बदलती तकनीक और नित्य बदलते टैरिफ से उपभोक्ताओं को लगातार अपडेट रखने के लिए ईच वन टीच वन अभियान चलाया गया है। बीएसएनएल ने नया STV स्पेशल टैरिफ वाउचर प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए जारी किया है, जिसमें मौजूदा कॉल दरों में 80% तक की कमी आएगी। इस STV द्वारा मोबाइल उपभोक्ता मात्र 10 पैसे में कॉल कर सकेंगे। 60 दिन की वैधता के साथ 88 रुपए के STV के प्रति मिनट प्लान में बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क में लोकल STD कॉल दर 10 पैसा प्रति मिनट रहेगी व बाहरी नेटवर्क पर ये दर 30 पैसा प्रति मिनट होगी। चालू किया है ईच वन टीच वन। इसका मेन पर्पज ये है कि हमारे जितने कर्मचारी अधिकारी और हमारे जो रिटेलर हैं वो कस्टमर को एजुकेट करेंगे इंटरनेट के बारे में। हिमाचल में मोबाइल डेंसिटी हाईएस्ट है, 122% यहाँ की वो मोबाइल की टेली डेंसिटी है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। और इसमें हम चाहते हैं कि हिमाचल का हर एक कस्टमर इसी तरह डेटा, हम उनको डेटा के बारे में एजुकेट करें तो डेटा में भी हिमाचल के लोग बढ़ चढ़ के इसको यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है। बिजली का बिल जमा करना है, कोई टिकट बुक करानी है, और आजकल तो जो बच्चे लोग हैं अपना उसी से घर पे ही एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग से सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी हिमाचल आगे बढ़े। नेटवर्क स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा रहा है? अभी हमने जो हमारा मोबाइल का जो हम इक्विपमेंट ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि अप्रैल से आना चालू हो जाएगा, जिसमें कि 280 BTS हमारे 3G के हैं और 150 BTS पुरानी जो टेक्नोलॉजी पे चलते हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि उनमें डेटा की कैपेसिटी बढ़ सके। जातिवाद का खंडन करते हुए खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व को गुरुद्वारा साहिब अपर बाजार सोलन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पर अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को श्रद्धा भावना एवं हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा साहिब अपर बाजार सोलन में मनाया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। कीर्तन दरबार में स्थानीय रागी जत्थों व रागी भाई अमृतवीर सिंह केसरगढ़ साहिब वालों ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। रागी जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन गायन कर लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बताया गया। गुरुद्वारा साहिब अपर बाजार के सदस्य गुलाब सिंह ने बताया कि सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर गुरु गोविंद जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने जाति भेद का खंडन करते हुए खालसा पंथ की स्थापना की। सदगुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी का अवतार दिवस के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ सोलन की ਸਰਬੱਤ संगत ने बड़े हुम हुमा के मनाया। गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह वो हस्ती सन जिन्हों ने संप्रदायिक एकता ते भाईचारे का संदेश दिता ते ऊंच नीच के भिन्न भेद मिटा के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरु की स्थापना करके समुचे संसार में एक आसरा दिता है। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। कीर्तन दरबार में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिलासपुर में पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन लाइन विस्थापित और प्रभावित किसान सभा समिति ने रोष प्रकट किया। इस विरोध में समिति सदस्यों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सभा में जिला इंस्पेक्टर के खिलाफ भी रोष जताया। बिलासपुर में बीते रोज पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन लाइन विस्थापित एवं प्रभावित किसान सभा समिति ने रोष प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई सभा अध्यक्ष पवन ठाकुर ने की। इस दौरान सदस्यों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा सभा ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया।
इसके बाद करीब आधे घंटे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समिति सदस्यों की पुलिस अधीक्षक से बातचीत हुई, लेकिन समिति सदस्यों को उचित जवाब नहीं मिलने के चलते रोष जताया। उसके बाद पुलिस उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद समिति ने प्रदर्शन को समाप्त किया। अदालत से आदेश मिले थे, लोअर कोर्ट से, हमने उसके तहत केस रजिस्टर किया। अभी हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ही रहे थे कि इन द मीन टाइम जो दूसरी पार्टी थी वो हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट ने जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगाई। जहाँ तक इनका कहना है इसमें कई वो इरेगुलरिटीज़ कह रहे हैं या बता रहे हैं, मैं उसको बड़ी स्पष्टता करना चाहूँगा कि इस स्टेज पर मुझको ये कहना कि उसमें इरेगुलरिटी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हमारे हम जो एक्शन लेते हैं वो लेते हैं हम क्रिमिनल एक्ट पर। अब ये कहना है कि भाई आप लोग जो इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कुछ एक दो कुछ FIR भी करवाई है, तो सिमिलर मैटर की वो रिपोर्ट्स है, FIR है। तो मैं जब तक उसमें ये हाई कोर्ट से क्लियर नहीं होते हैं, उनके आदेश नहीं आते हैं, तो इसमें अग्रिम कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हाई कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन के विस्थापित एवं प्रभावितों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। विभिन्न थानों में 5 मामले दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो वाले ADM और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक पूरा साथ दे रहे हैं। हमने इस संदर्भ में पिछले 1 साल से 5 FIR करवाई गई है और उन 5 FIRों में अभी तक भी कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तो आज और आगे भी हम इस मुद्दे से नहीं हटेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके संदर्भ में छेड़ेंगे और अगर हमें टावर तक उखाड़ने पड़े तो ये किसान सभा पीछे नहीं हटेगी। न्यूज़ अलर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।